मिरेकल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डेली की तरह आज भी मैं जीके का मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच में। और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे जीके से काफ़ी रिलेट करता है और हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी से लेकर के जो यूपी ट्रिपल एससी हो गया, अगर इसे देखा जाए तो ये जो यूपीएससी कराती है आईएएस के एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन होता है, सीसेट होता है, तो उसका जो दूसरा पेपर होता है उसमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि मतलब 1 बाय 1 करके कि कौन सा क्वेश्चन कब है ये, ठीक है ना। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ इसमें जो पीपीटी में, इसको आप कॉपी में कॉपी कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासन द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको राइट आंसर आपको बताना है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा गृह मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्री द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है यह आपको बताना है। संसद का होता है, या मंत्रिपरिषद का होता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का होता है, या प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का। किसका होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश पर इन्हीं का शासन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधेयिका नहीं है, ठीक है ना, के लिए विधि का निर्माण कौन करता है। ये बोला है संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, ये के लिए विधि का निर्माण कौन करता है, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है संसद, बी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति अध्यादेश। इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के निम्नलिखित में किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, अपना खुद का उच्च न्यायालय दोस्तों। इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए है पुदुचेरी, बी है लक्षद्वीप, सी है चंडीगढ़, डी है दिल्ली, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रशासन, बी राज्यपाल, सी उपराज्यपाल, डी है मुख्य सचिव। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बताना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं, संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में आता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आयुक्त, बी उपराज्यपाल, सी प्रशासक और डी है मुख्य शासक, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उपराज्यपाल। किस नाम से जाना जाता है, उपराज्यपाल के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ही घुमा के क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है।
तो इसमें बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक दिल्ली है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या? लक्षद्वीप हो जाएगा, है ना। चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, पुदुचेरी में। ठीक है, चलिए लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या हो जाएगा। उपराज्यपाल किसको कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, लास्ट पे। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता था? देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इससे पहले 9th वाला जो क्वेश्चन था वो भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, यानी कहा जाता है और यहाँ उपराज्यपाल कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें से लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ और ये दानह, मतलब इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक होता है ना, तो उसी तरह से ये भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल नेक्स्ट पीटीटी ये जो आता है पीडीएफ पीपीटी मैं बना करके लाऊंगा, तो उसमें इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर भी लाऊंगा मैं, थोड़ी चलते चलते मैं रीजनिंग भी लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहें और कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कल मिलूँगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।